नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए हम लोग 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं और आज इस कड़ी में है दोस्तों 49वां दिन। डेली आपके लिए मैं एक टेस्ट लेकर आता हूं जिसमें हम 20-20 क्वेश्चन का प्रयास करते हैं और अपनी तैयारी को जांचते हैं। दोस्तों, बनना है अगर कांस्टेबल और जेल प्रहरी तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐप में जाकर आप इससे पूर्व के सभी टेस्ट दे सकते हैं। करंट अफेयर्स का वहाँ बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की हम डेली क्लास लेते हैं सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच, 8 बजे के बीच में। आप वहाँ पर जाकर भी पिछली क्लासें और उनसे संबंधित मटेरियल, पीडीएफ, एमसीक्यू सभी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एक्चुअल में है ये क्वार्ट्ज। इसको क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज भी कहते हैं, SiO2, है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज, मिट्टी होती है ना, एक्चुअल में यही चीज होती है। किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या द्वारा निरूपित की जाती है जहां n कोशों की संख्या है। दोस्तों, ये पाउली अपवर्जन का सिद्धांत है। अपवर्जन का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत क्या होता है, 2n², है ना। ये फॉर्मूला फॉलो होता है। यहाँ पे n क्या है? कोश की संख्या। यदि n बराबर, आप देखो, यदि n बराबर क्या हो, 1 हो तो 2 1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया, 2। यदि n बराबर आप देखो 2 हो तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। यदि n बराबर 3 हो तो 2 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूनी 18। इस तरीके से ये चलता रहता है कि एक पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8, अगले में 18। ये चलता ही रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, 2n²। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक चालक है? ऊष्मा के साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे विद्युत भी लिख सकता हूँ। ऊष्मा और विद्युत दोनों की बहुत अच्छी चालक है। ये है सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी। हालांकि क्या है, महंगी बहुत पड़ती है, इसलिए तार आपके आसपास जो है वो चांदी के नहीं है ना। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया के से कौन से उत्पाद निम्न होते हैं? देखिए, Cu, कॉपर क्लोराइड की बात हो रही है, ये CuCl2 प्लस लेड अगर ये करें तो इसमें क्या, ये रिप्लेस हो जाता है, ये बन जाता है PbCl2 प्लस कॉपर फ्री हो जाता है ना। तो ये बन जाता है लेड क्लोराइड और कॉपर। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करिए जो अर्ध धातु नहीं है। अर्ध धातु नहीं है। देखिए, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्ध धातु में आते हैं, परंतु सीजियम इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? दोस्तों देखिए, चूना पत्थर की जो चट्टानें होती है उनसे बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं, फिर उनको गर्म किया जाता है ना, उनको बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। इससे चूने के अंदर जो भी वाष्प होती है वो सब उड़ जाती है और पीछे बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना बच जाता है। फिर क्या होता है, इसको पानी में डालते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में हीट निकलती है और फिर वो बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो अनबुझा चूना कैसे बनता है कि उच्च ताप पर आप क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में अपघटन करिए। गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए कथन में कौन सा सही है? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नहीं, अम्ल तो नीले लिटमस को लाल करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। नहीं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, ना तो 1 ना 2। नेक्स्ट देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है ये है CaCO3, है ना। माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा था मिस्टेक। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन सा है दोस्तों? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक गैस के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? प्राकृतिक गैस दोस्तों, एक्चुअल में प्राकृतिक गैस कौन सी है? मेथेन। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मेथेन। और मेथेन को दोस्तों अगर जलाया जाए तो उत्पन्न होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? देखिए, अगर सिल्वर क्लोराइड AgCl2 को हम सूर्य के प्रकाश में एक्सपोज करें तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण इसमें सिल्वर क्लोराइड जो है वो अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और उसमें से क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाती है ना। तो सिल्वर क्लोराइड का
प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण सिल्वर क्लोराइड कैसा दिखाई देता है? ग्रे दिखाई देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, है ना, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, तो क्या कहते हैं? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, है ना, इनको कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, है ना, NaHCO2, ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सॉरी सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? देखिए हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन में भी क्या होता है, बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसका पहले कोश में, है ना। तो वो जैसे ही किसी क्षार के साथ जाता है तो हाथों हाथ उसमें क्या करता है, वो प्रतिक्रिया करता है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा लेता है। तो ये एक हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। हैलोजन वो वाले तत्व हैं जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन आने की जगह है। सेम बात हाइड्रोजन भी करता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो है 7 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14, है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? 14। नेक्स्ट देखिए क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार होते हैं ना, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, दोस्तों एक्चुअल में ये सभी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस ये सभी कैसी चट्टाने हैं? ये सभी अवसादी चट्टाने हैं। ये सभी कैसी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए सोडियम सल्फेट है NaSO4, है ना, प्लस ये है BaCl2, तो क्या होता है, ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण है? दोस्तों ये इमल्शन के उदाहरण है। इमल्शन क्या होता है? जब दोस्तों दो प्रकार के लिक्विड आपस में एक दूसरे में मिला के उनका एक मिक्सचर तैयार किया जाए, पर दोनों ही एक दूसरे में घुलते नहीं है, है ना, वो अलग अलग रहते हैं। जैसे दूध के अंदर जो फैट है और जो पानी है वो कभी आपस में इंटरमिक्स नहीं होते, वो अलग ही रहते हैं। मतलब आप दूध से पानी को और फैट को अलग कर सकते हैं। सेम बात क्रीम के साथ होती है ना, तो इनको इमल्शन बोला जाता है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान कीजिए। देखिए सौर सेल या सोलर बैटरी जो बनती है वो बनती है किससे? सिलिकॉन से, सिलिकॉन सेल भी उनको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये है सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसको अपन H2SO4 बोलते हैं, है ना। इसका उपयोग जो है उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे और क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए लाता रहूंगा। इसकी पूरी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में हमारे ऐप जीके इंडिका पर अवेलेबल है। आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर फ्री में आप ये पूरी टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल से फिर एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।